आपसे अभी तक नाराज है? जो जाट किसान लीडर मेरे से तो कोई नाराज नहीं, आपसे मीन्स पार्टी की बात होगी ना मेरी पार्टी से नाराज और ना मैं भारतीय जनता तो पार्टी में हूँ। मैं तो जननायक जनता पार्टी में हूँ। प्रवेश वर्मा कल कामयाब रहे जाट, आपको लगता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल मीटिंग है, उनकी पार्टी ने समाज के लोगों से चर्चा करी है, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें। मैं तो ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी सोच समझ के पहले भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की लेकर आई थी, और जिस तरह का माहौल है मुझे तो पूरी उम्मीद है जहाँ हमारी जरूरत भी पड़ेगी हम भी जाएंगे। अभी बोल के हटाओ, मेरी जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर लोहा गर्म होने दो, थोड़ा मारने जाएंगे। फिलहाल कोई प्लानिंग, अभी कोई प्रोग्राम आपका? अभी तो मैं बीकानेर जा रहा हूँ, चलना है बताओ। पंजाब को लेकर सर क्या रहेगा? पंजाब में अकाली दल के जितने सीनियर लीडर्स हैं वहाँ जिस तरह से छोटा परिवार का रिलेशन भी रहा है आपसी, तो वहाँ थोड़ा बचेगा ना। तो अकाली दल जननायक जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी विधानसभा में, हमारे विपक्ष में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी, और उनके साथ उनके प्रचार के लिए जाना मुझे नहीं लगता कि हमारा धर्म है। प्रपोजल दिया है कि वो ऑल्टरनेटिव साइट पे हरियाणा में अपने इस प्लांट को मूव कर ले, और यहाँ पर भी आने वाले समय में जब एविएशन फ्यूल रहेगा तो उन्हीं का प्रोजेक्ट इसको हम अडॉप्ट कर लें। दूसरा, जो हाई स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी हम चाह रहे हैं कि एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट बने, उसके लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन और रेलवेज के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। 2 फिजिबिलिटी हमने चेक करवाई है, एक एग्जिस्टिंग जो हमारा ऑर्बिटल कॉरिडोर बन रहा है उसके साथ जोड़कर रोहतक महम लाइन को हम जोड़े, स्ट्रेंथन करें, और दूसरा एक ग्रीनफील्ड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो हमारी फारूक नगर तक लाइन है उसको और आगे झज्जर तक बढ़ाकर झज्जर रेवाड़ी और रोहतक जो रेलवे लाइन है उसमें मर्ज कर उसको एक और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एयरपोर्ट कॉरिडोर हम बनाएं। तो रेलवेज ने 15 दिन का समय मांगा है कि उसके ऊपर भी डीपीआर बनाकर वो देने का काम करें। वहीं जो सबसे महत्वपूर्ण हिसार एविएशन हब के डेवलपमेंट में है वो कार्गो है। आज कार्गो हैंडलर्स, फ्रेट कैरियर्स और उनके साथ में जो एजेंट्स, इन 3 अलग ग्रुप्स के साथ बैठ के हमने करी है, और प्राइमरी तौर पर यही सजेशन भी आया इंडस्ट्री का और स्टेट के बेनिफिट के लिए भी है कि अब हिसार एविएशन हब में कम से कम 100 से 200 एकड़ जमीन में डेडिकेटेड कार्गो हब हम बनाने का काम करें, और उसके लिए इंडस्ट्री से जो इनके प्रोसेसेस होते हैं उसके ऊपर भी हमने व्यू पॉइंट मांगे हैं, और साथ में जो सबसे नई चीज़ हम प्लान कर रहे हैं कि हरियाणा के अलग अलग कोणों में फ्रेट क्लियरेंसेस कस्टम्स की हो जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि दिल्ली का कार्गो भी हरियाणा में क्लियर होकर वहीं से ही शिप होने की तैयारी में। इसके लिए हम जल्द गुड़गांव में, सोनीपत में और झज्जर में दिल्ली के चारों तरफ डेडिकेटेड सेंटर्स बनाएंगे, जिन सेंटर्स पे कार्गो क्लियरेंसेस शुरू, जिससे स्टेट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा और कार्गो शिपिंग कंपनीज को भी उसका लाभ मिलेगा कि एक्सपेडिशियसली हम कार्गो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हमारा तो ये प्रयास है, जैसे हमारे 3 हैंगर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जल्द हिसार एविएशन हब पर जो एमआरओज हैं वो आए, और बड़ी खुशी के साथ साझा करता हूँ कि आज एक कंपनी ने अपना प्रपोजल दिया है जो खुद अपने कॉस्ट पे 25 एकड़ ज़मीन पे एमआरओ बनाने का काम करना चाहती है, जिसमें जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट वाइड बॉडीज एयरक्राफ्ट हैं उनकी भी मेंटेनेंस जो आज तक इंडिया में नहीं होती, वो चाहते हैं कि हिसार की धरती पर लेकर आए। और मैं तो ये मानता हूँ कि हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा कि वाइड बॉडीज एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस भी, जिसके लिए आज उनको सिंगापुर जाना पड़ता है, दुबई जाना पड़ता है, हरियाणा की धरती पर एविएशन कंपनीज करवा पाए। निरंतर हिसार एविएशन हब के लिए, एरो डिफेंस हब के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए हमारे पास प्रपोजल आ रहे हैं, और जैसे जैसे हमारा रनवे कंप्लीशन की ओर जा रहा है
मुझे लगता है एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का स्वरूप ये एविएशन हब लेगा। दो सवाल है इसमें, एक तो छोटी को लेके भी इसमें चर्चा हुई है सर आज। बिल्कुल, हमने हमारा फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी लोड जो है वो आंकलन किया है कि 80 मेगावाट के आसपास इलेक्ट्रिकल लोड इस पूरे एविएशन हब का होगा। मैन्युफैक्चरिंग और एरो डिफेंस हब का लोड अलग रहे। ऑन साइट इंडिया का पहला विद स्टोरेज सोलर हब बनाने का काम हम इस एयरपोर्ट को करेंगे और वर्ल्ड का पहला 100% रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्टेड ऑन साइट एयरपोर्ट हम इसको बनाने का काम करेंगे, जिसके लिए प्राथमिक तौर पे आज हरेडा को ये जिम्मेवारी दी है कि वो बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी बैंक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।